आज हम जिस दुबई को देखते हैं, सुपर टॉल बिल्डिंग्स, लग्जरी कार्स, वर्ल्ड क्लास मॉल्स, कभी ये सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ सिर्फ रेगिस्तान था, हवा थी और थोड़े से लोग। बट फिर क्या हुआ? कैसे एक स्मॉल सा फिशिंग विलेज दुनिया का सबसे एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक शहर बन गया? ये कहानी सिर्फ दुबई की नहीं, ये कहानी है विजन, प्लानिंग और अनस्टॉपेबल डिटर्मिनेशन की। 19th सेंचुरी की शुरुआत में दुबई एक छोटा सा कोस्टल विलेज था। कुछ हट्स, कुछ वुडन बोट्स, पर्ल डाइवर्स और बेडुइन ट्राइब्स, यही था पूरा दुबई। लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। फिशिंग और पर्ल डाइविंग उनका मेन काम था। गर्मी, स्टॉर्म्स और टफ डेजर्ट लाइफ उनका डेली रूटीन था। लेकिन दुबई की लोकेशन एक हिडन गोल्ड माइन थी, पर्शियन गल्फ के परफेक्ट बीच में, यानी ट्रेड के लिए आइडियल स्पॉट। अल मखदूम डायनेस्टी का आना। 1833 में दुबई की डेस्टिनी चेंज हो गई। अबू धाबी से बनिया स्ट्राइब के 800 लोग दुबई आए और उनके लीडर थे शेख मखदूम बिन बुत्ती अल मखदूम। उन्होंने दुबई को एक स्टेबल रूल दिया और सबसे बड़ा डिसीजन लिया, दुबई सब ट्रेडर्स के लिए ओपन होगा। ये एक स्मार्ट मूव था। जीरो रिस्ट्रिक्शंस, इजी ट्रेड। लोग गल्फ के हर कॉर्नर से यहां आने लगे। पर्ल इंडस्ट्री, दुबई की पहली शाइन। 174 में दुबई की इकोनॉमी एक ही चीज पर डिपेंड करती थी, पर्ल डाइविंग। डाइवर्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना सेफ्टी गियर 11-12 मीटर्स डीप समुंदर में उतरते थे, सिर्फ एक रोप और एक बिलीफ के साथ। दुबई के नेचुरल पर्ल्स दुनिया भर में फेमस हो गए। यूरोप, इंडिया, पर्शिया, सब जगह डिमांड थी। लेकिन 1920s में एक बड़ा क्राइसिस आया। जापान ने कल्चर्ड पर्ल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। चीप, परफेक्ट, मैस प्रोड्यूस्ड, और एकदम से दुबई की पर्ल मार्केट क्रैश हो गई। लोगों के पास इनकम ही नहीं बची। शहर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया। इस डिफिकल्ट टाइम में दुबई ने ब्रिटेन के साथ प्रोटेक्शन ट्रीटी साइन की। इसका मतलब दुबई सेफ ट्रेड जोन बन गया। शेख सईद अल मखदूम के रूल में दुबई ने अपने गेट्स वर्ल्ड के ट्रेडर्स के लिए ओपन रख दिए। इंडियन, पर्शियन, अफ्रीकन बिजनेस फैमिलीज यहाँ सेटल होने लगे। दुबई फिर से एक इम्पोर्टेंट ट्रेड हब बन गया। 1966 ऑयल मिला, बट दुबई ने स्मार्ट मूव किया। 1966 में दुबई को ऑयल मिला, आखिर पैसा आना स्टार्ट हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, दुबई के पास ऑयल बहुत कम था। शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम को पता था, ऑयल एक दिन फिनिश हो जाएगा। अगर हम सिर्फ ऑयल पर डिपेंड रहे तो दुबई का फ्यूचर इनसिक्योर होगा। इसीलिए उन्होंने ऑयल के पैसे को लग्जरी में वेस्ट नहीं किया, बल्कि हर डॉलर को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। विजन ऑफ द फ्यूचर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टूरिज्म। 1960 से लेकर 1990 तक दुबई को कंप्लीटली रीबिल्ड किया गया। पोर्ट रशीद बना, मॉडर्न पोर्ट। फिर जेबल अली पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला। शुरू में लोग मजाक उड़ाते थे, कौन आएगा दुबई? आज वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। 1990s में दुबई ने डिसाइड किया, हम एक टूरिज्म कैपिटल बनेंगे। होटल्स, बीचेस, मॉल्स, क्लीन रोड्स, सब डेवलप होने लगा। मेगा प्रोजेक्ट्स जिन्होंने दुनिया को शॉक किया। फिर दुबई ने वो किया जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, बुर्ज अल अरब। 1999 सेल शेप में एक 7 स्टार होटल, लग्जरी का सिंबल। पाम जुमेरा, सी के अंदर एक ह्यूज पाम शेप्ड आइलैंड, इंजीनियरिंग का मिरेकल। वर्ल्ड की सबसे फेमस मैन मेड आइलैंड, बुर्ज खलीफा, 828 मीटर टॉल जायंट टावर। जब ये बना, दुबई ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, वी ब्रेक लिमिट्स। दुबई मेट्रो, कंप्लीटली ड्राइवरलेस मेट्रो, दुनिया का सबसे स्मूथ ऑटोमेटेड सिस्टम। हर साल दुबई एक न्यू लैंडमार्क क्रिएट करता रहा। रियल वेल्थ, नॉन ऑयल इकोनॉमी। आज दुबई की रियल इनकम ऑयल नहीं है। ऑयल सिर्फ 1-2% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी सब ये सेक्टर्स चलाते हैं। टूरिज्म, रियल एस्टेट, एविएशन, फाइनेंस, ग्लोबल ट्रेड, टेक, लॉजिस्टिक्स। फ्री जोन्स जैसे जाफ्जा ने वर्ल्ड की बिग कंपनीज को अट्रैक्ट किया। जीरो टैक्स, 100% ओनरशिप, स्मूथ बिजनेस एनवायरनमेंट। दुबई ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो फ्यूचर प्रूफ है। दुबई मॉडर्न भी है और कल्चरल भी। सूक्स, अरबिक म्यूजिक, डेजर्ट ट्रेडिशंस, कैमल रेसिंग, डेट्स कल्चर, सारी ओल्ड ट्रेडिशंस आज भी अलाइव है। और साथ ही एआई, रोबोटिक्स, फ्लाइंग टैक्सीज, सस्टेनेबिलिटी। दुबई फ्यूचर का एक्सपेरिमेंटल लैब बन चुका है। दुबई की कहानी एक सिंपल लेसन देती है, आप कहां से आए हो ये मैटर नहीं करता, आप क्या बन सकते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक रेगिस्तान का गांव
आज फ्यूचर का ग्लोबल सिटी बन चुका है। दुबई ने प्रूव किया, ड्रीम छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन बड़ा होता है। द सिटी दैट ड्रीम्ड एंड देन बिल्ट द ड्रीम।